साथियों नमस्कार। यूजीसी के नए नियमों को लेकर के पूरे देश भर में कोहराम मचा हुआ था, जिसके बाद आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और उस पर तत्काल प्रभाव से स्टे कर दिया गया है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसके आधार पर यूजीसी के नए नियम अब लागू नहीं होंगे अगले आदेश तक। अब सवाल है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा और क्या इस नियम की ऐसी परेशानी है जिसको लेकर के पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। यदि समझने की कोशिश करें जरा ध्यान से तो एससी और एसटी को लेकर के प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 ऑलरेडी बना हुआ है। यानी कि एससी एसटी के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, उनके साथ हो रहे अत्याचार से रोकने के लिए, बचाने के लिए एक अधिनियम पहले से ही काम कर रहा है, जिसमें जो जनरल कैटेगरी नॉन एससी एसटी हैं वो और साथ में जो ओबीसी कैटेगरी के लिए थे वो भी शामिल थे। अब जो नए नियम आए उसमें यदि हम सेक्शन 3C3E की बात करें, जिसको लेकर के सबसे अधिक डिस्प्यूट है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए, समाज के लिए या फिर सरकार के लिए या किसी भी एक ऐसे राष्ट्र के लिए जहां पर बहुत भारी मात्रा में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। तो अब उस नियम के अनुसार कहा जा रहा है कि एससी एसटी और ओबीसी को एक साथ रख दिया गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो अत्याचार हो रहे थे एससी एसटी के साथ, उसमें ओबीसी को आपने क्लब कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो क्या इस तरीके से कास्ट वाइज डिवाइड करके प्रोटेक्शन कैसे इंश्योर करोगे? और क्या माना जाए तो एक विशेष जाति को खुश करने के लिए कदम था या फिर रियल में कास्टलेस सोसाइटी की संकल्पना को पैदा करता है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या इस प्रकार के नियमों से एक जो हम कास्टलेस सोसाइटी की संकल्पना करते हैं कि ऐसा समाज बने जहां पर जातिगत विभाजन ना हो, क्या उस समाज का निर्माण हो पाएगा? और क्या यह इंश्योर होगा कि जो केसेस इसमें आएंगे वो सारे के सारे सही ही आएंगे, उसमें एक विशेष वर्ग का नुकसान नहीं होगा? इस प्रकार के तमाम प्रश्न हैं जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी अभी आदेश आया है वह काफी प्रभावित कर रहा है इस चीज को सोचने के लिए कि भाई जो आपने नियम बनाए हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस एक वर्ग के साथ बहुत बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब सरकार का अगला कदम क्या होगा वो समझने वाली बात है। सरकार ड्राफ्ट में चेंज करेगी, डेफिनेटली चेंज करना चाहिए, और उसके साथ ही साथ सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि हम किसी भी विशेष वर्ग को बचाने के चक्कर में एक वर्ग के साथ कहीं कोई पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की तमाम जानकारी के लिए, जो कि परीक्षा परक हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या दायरा है आप सब जानते हैं। किसी भी कानून की व्याख्या करना, संविधान का संरक्षण करना, ये सब सुप्रीम कोर्ट के पास है। कानून बनाने का पावर चूंकि सरकार के पास है, यानी कि संसद के पास है, तो इसलिए कानून में संशोधन करना वो संसद के हाथ में है। ऐसे में आपको इस बात पर पूरी नजर रखनी है कि इस बिल को लेकर के आगे क्या हो रहा है, और इस बिल में जो अस्पष्ट बातें हैं उसी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि प्रथम दृष्टया जो कानून के कुछ क्लॉजेज हैं वो अस्पष्ट हैं, वो स्पष्टतः नहीं मेंशन कर पा रहे हैं कि हम किसको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं और किसको नहीं। कैसे इंश्योर होगा कि हाँ ऐसा हुआ नहीं हुआ? बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें बहुत विवाद उत्पन्न हो चुका है। ऐसे में इस पर डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल, और प्रतियोगी परीक्षा में प्री मेंस इंटरव्यू के लिए इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके से आपको जवाब देना है, उसके लिए हमारा ये एप्लीकेशन जरूर आप डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ें। हम आपको हर छोटी बड़ी खबर पर अपडेट भी करते रहेंगे और साथ में जो अपडेट करेंगे वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ओरिएंटेशन में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।